डायबिटीज। सबसे पहले हमें बॉडी को समझना है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड डेटा। दो टाइप्स की टेक्नोलॉजी हम दिखाने वाले हैं। उससे आपका डेटा समझेंगे, आपकी बॉडी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या शुगर लेवल्स हैं, किस तरह से वेरी हो रहे हैं, और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। उसके बाद उस ट्रीटमेंट प्लान से छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हम यूज करेंगे। आपके डेली लाइफस्टाइल में उसको कंबाइन करेंगे। आपके शुगर लेवल्स धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। जब आपने चेंजेस करे, शुगर लेवल धीरे धीरे नीचे होंगे। दैट मीन्स आपका HbA1c भी कम होगा। अभी मैंने बात करी 7.5 था एंड 10.5 भी था। ये 90 डेज का शुगर एवरेज होता है HbA1c। सो उसका मतलब इसको हम 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में कम नहीं कर सकते। कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स के लिए जब लेवल्स कम आएंगे तब ये कंट्रोल में आएगा। एंड देन आप अपनी दवाइयां एंड इंसुलिन बंद कर सकते हैं। यूजुअली दिस हैपेंस आफ्टर 3 मंथ्स। किसी का 2 मंथ्स में, किसी का 3, किसी का 4, बट ऑन एवरेज मोस्टली लोगों की दवाइयां 3 से 3.5 मंथ्स के बीच में बंद होने लगती हैं। डे 1 पे बंद नहीं करेंगे। इट हैज टू बी डन सेफली। जब ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है, जब बॉडी कंट्रोल में आने लगी, शुगर लेवल्स कंट्रोल में है, देन वी स्टॉप द मेडिसिन। इसको डाउन टाइट्रेशन कहते हैं। एंड दिस इज द वे टू रीच योर डायबिटीज रिवर्सल। ये स्लाइड हम बाद में फिर से एक बार देखेंगे जब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा। अब समझते हैं बेसिकली डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज ब्रीथ वेलबींग्स प्रॉमिस? इट इज ऑफ कोर्स डायबिटीज रिवर्सल। बट रिवर्सल का मतलब क्या है? दवाइयां बंद करनी है एंड HbA1c 6.5 से नीचे आना चाहिए। ये वही डेफिनेशन है जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में भी छपा है। प्रेस रिलीज हुआ था उनका अगस्त 30, 2021 का। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है डायबिटीज रिवर्सल की। एंड दे हैव सेड दैट टाइप 2 डायबिटीज इज 100% रिवर्सिबल। सारे केसेस के लिए पॉसिबल है। आप 7.5 पे है या आप 14.5 पे है, आप 0 मेडिसिन पे है या आप 4 मेडिसिन, 5 मेडिसिन या इंसुलिन इंजेक्शंस पे भी है, इट इज रिवर्सिबल फॉर ऑल। वी हैव सीन ऑल सच केसेस। सारे हमारे केसेस आ चुके हैं बिकॉज हमने 50,000 प्लस लोगों का रिवर्सल कराया है। आई विल शो यू एग्जैक्ट नंबर क्या है। 51,000 समथिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे। रिवर्सल, दिस इज इंडियाज नंबर 1 रिवर्सल प्लेटफॉर्म। 51,164 मेंबर्स का रिवर्स हो चुका है। अभी मैंने आने से पहले ही चेक करा है, 6 o'clock का जो नंबर था 51164 पीपल हैव रिवर्स्ड। सो दैट मीन्स सारे अलग अलग केसेस हम देख चुके हैं एंड ट्रीटमेंट प्लान उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड होता है। एंड इसमें बहुत रिसर्च गई थी। रिसर्च के बारे में हम थोड़ा सा आगे बताएंगे कि ये कहां से हुई थी, किसने करी थी। 2.2 एवरेज HbA1c ड्रॉप होता है विद इन 3 मंथ्स। तो अगर 7.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है 2% हो। अगर 10.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन मे बी 4 और 5% ड्रॉप विद इन 3 मंथ्स। 98% लोगों की दवाइयां बंद हो जाती हैं विद इन 4 मंथ्स। तो मैंने 4 मंथ्स का अपर लिमिट लिया हुआ है। एंड सिर्फ ग्लाइसीमिक मेडिसिन नहीं, और भी मेडिसिन बंद होती हैं। वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। बेसिकली PCOD, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरटेंशन, इनकी भी मेडिसिन बंद हो जाती है। ये सारी कंट्रीज अभी हम सर्व कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स अभी तो हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं। 60% लोग जो है वो एज ऑफ 55 से ऊपर होते हैं। तो अभी भी मैंने जिनसे बात करी, दे वर 59 एंड 57 आई बिलीव। नो कीटो और फैट डाइट, 85 से 90% डाइट आपका सेम रहने वाला है। सो अगर आप सोच रहे फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आंसर इज कि सेम रहने वाला है। एंड जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, नॉर्मल डाइट पे वापस जा सकते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास, रिवर्सल के बाद अब हम नॉर्मल खा सकते हैं, अपने रूटीन पे जा सकते हैं? आंसर इज यस। This is a clinically proven, world-renowned program, diabetes, because this is a progressive disorder. धीरे धीरे इसमें इशू बढ़ता रहता है। एंड मैंने अपने जो 51,000 प्लस लोग हैं उनका भी एनालिसिस करा है। 80% से ज्यादा लोगों के हार्ट कंडीशंस डेवलप होते हैं या हाई रिस्क होते हैं। 66% किडनी रिलेटेड इश्यूज, 22% विजन एंड 45% नर्व रिलेटेड इश्यूज। ये जो नंबर्स है ये काफी हाई है एंड ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आपने सुना होगा किडनी
को जैसे कहते हैं नेफ्रोपैथी, विजन को कहते हैं रेटिनोपैथी एंड न्यूरोपैथी। हाथों पैरों में झंझनाहट हो रही है, प्रिकली फीलिंग हो रही है। सो ये सब चीजें बहुत कॉमन है एंड ये और खराब होती जाएंगी अनलेस यू एक्ट नाउ एंड यू रिवर्स योर डायबिटीज नाउ। सो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायबिटीज आया कहां से, रूट कॉज क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग ज्यादा शुगर खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, उसकी वजह से आपका हाई ब्लड शुगर लेवल बन रहा है, इसलिए आपको डायबिटीज है। बट एक्चुअली ये रिवर्स है। आपको डायबिटीज है इसलिए आपकी बॉडी शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, इसलिए आपके ब्लड में लेवल ज्यादा दिख रहा है। शुगर सब लोग खाते हैं वर्ल्ड में, ग्लूकोज खाते हैं, पर कुछ लोगों का शुगर कंट्रोल में रहता है, वो नॉन डायबिटिक है। कुछ लोगों का ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है, वो डायबिटिक है। बट रूट कॉज क्या है? डायबिटीज हुआ क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक मेडिकल टर्म है, बहुत कॉमन है एंड इसका एसोसिएशन होता है बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस के साथ। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज है वो समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कहां से आया। नॉर्मल बॉडी में क्या हो रहा है, ये एक मसल सेल है। तो नॉर्मल बॉडी में हमने खाना खाया, ये ग्लूकोज जो रेड कलर का है ये एंटर हुआ बॉडी के अंदर। इसको देख के हमारे पैंक्रियास ने इंसुलिन सिक्रीट किया जो एक चाबी की तरह काम करता है, और वो अनलॉक कर रहा है इंसुलिन रिसेप्टर को। एक ताला है वो। तो ताले चाबी का कॉन्सेप्ट है, जैसी सेल खुली तो ग्लूकोज अंदर जाके एनर्जी बन जाता है। पर अगर इस रिसेप्टर के आगे ब्लॉकेज है तो हम जितना मर्जी चाबी लगाएं वो खोलने वाला नहीं है। हमारी बॉडी और इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उसको धक्का मारती है, पर अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो गया तो सेल बंद रहने वाला है। ग्लूकोज आपका बाहर रहेगा ब्लड में, एंड ब्लड में है दैट मीन्स कि आपका फास्टिंग पीपी ज्यादा है, HbA1c ज्यादा है, और अंदर एनर्जी नहीं जा पा रही है। तो बेसिकली वो फैट की तरह स्टोर हो रहा है, एनर्जी नहीं बन रहा है। इस चीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जो आपके रिसेप्टर के अराउंड ब्लॉकेज है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। लेट मी क्विकली सी सम क्वेश्चंस। कुछ आए हैं अंजू जी। एग्जैक्टली जो आपने क्वेश्चन सब लोग जानते हैं, मेडिसिन। नंबर 2 जेनेरिक डाइट। जेनेरिक मतलब वन साइज फिट्स ऑल। नंबर 3 वॉकिंग। अब इसमें से देखते हैं इन तीनों चीजों में क्या प्रॉब्लम है, इसको लॉन्ग टर्म तरीके से क्यों नहीं यूज कर सकते। मेडिसिन में क्या प्रॉब्लम है? मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंटली इज टेम्पररी इम्पैक्ट। आपका कुछ घंटों के लिए शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद फिर दवाई लेनी पड़ती है। कुछ लोग दिन में 2-3 बार दवाइयां ले रहे हैं एंड वो फुली परमानेंट तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा। 7 क्लासेस ऑफ ड्रग्स होती है। मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करते हैं, सल्फोनिल यूरियाज, DPP4 इनहिबिटर्स एंड इंसुलिन इंजेक्शंस। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पर इसमें से किसी भी दवाई से रिवर्सल नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हटेगा। ये बस कुछ टाइम के लिए शुगर लेवल कम कर देता है, और अगर इसको बंद किया तो HbA1c 10.5 पे जाता है, राइट? उसको कंट्रोल करना जरूरी है। हमें दवाइयों से डिपेंडेंसी हटाना है बेसिकली। दवाई क्यों नहीं काम कर रही? बिकॉज वो टॉक्सिक शुगर लोड को तो हटा ही नहीं रही, वो सिर्फ टेम्पररी इम्पैक्ट दे रही है। सो मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। अब जेनेरिक डाइट देखते हैं। जेनेरिक मतलब हमारे पड़ोसी ने, कोलीग ने, किसी फैमिली मेंबर ने बोला कि मैंने कुछ चीजें ट्राई करी थी, मेरे लिए चलती हैं, तो आप भी ट्राई करो। वो आपको बोलेंगे कि दलिया, नट्स, ओटमील ट्राई करो, बिल्कुल अच्छा चलेगा, और पोटैटो राइस बनाना को बंद करो। एंड अगर आप ये करोगे आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम सारे लोग हैं, अगर सब लोग अलग अलग हैं, सबका एज अलग है, जेनेटिक मेकअप अलग है, इयर्स सिंस डायबिटीज वो अलग है, अलग अलग सिटीज टाउन्स में बैठे हैं, तो खाने की अवेलेबिलिटी अलग है, प्रेफरेंस अलग है, एंड हाइट, वेट, BMI, मेटाबॉलिज्म, हर चीज अलग है। सो हम सेम मील प्लान सबको कैसे दे सकते हैं? लेट मी शो विद एन एग्जाम्पल ऑल्सो। एक वीडियो बनाया है हमने। ये हमारे 2 एथलीट्स हैं, गौरव एंड तान्या। जब ये दोनों दलिया ट्राई करते हैं, लेट्स सी, गौरव अगर दलिया करे तो ग्लूकोज लेवल ऐसे ऊपर जाता है, स्पाइक करता है। बट सेम फूड अगर तान्या इज ट्राइंग तो उनका शुगर लेवल इज इन कंट्रोल, वो लेवल के नीचे रह रहा है।
नाउ व्हाइट राइस अगर गौरव ट्राई करे तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल में है, आफ्टर 30-60 मिनट्स कंट्रोल में है, बट तान्या का व्हाइट राइस खा के शुगर लेवल एकदम ऊपर जा रहा है. दैट मीन्स कि तान्या कैन हैव द. तीसरा था मेरा वॉकिंग. वॉकिंग वैसे अच्छी एक्सरसाइज है. 5,000 स्टेप्स, 6,000, हम कुछ लोग बोलते हैं आपको 10,000 स्टेप्स करने हैं, ये सारी चीजें हम ट्राई करते हैं. बट वॉकिंग इज नॉट इनफ. सिर्फ वॉकिंग से काम नहीं चलेगा. इनफैक्ट थोड़ी सी वॉकिंग कम भी कर लें, 5,000 इज इनफ. हमें कुछ चीजें करनी है जिससे हमारा मसल मास बिल्डअप हो. मसल मास होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से. मैं आपको समझाता हूं क्यों मसल मास इंपॉर्टेंट है. अगर मसल मास को आप बिल्डअप करेंगे तो लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल होता है, क्योंकि आपकी मसल्स की कैपेसिटी है 800 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करने की, और इसके कंपैरिजन में लिवर की कैपेसिटी है 90 ग्राम्स और ब्लड की कैपेसिटी है सिर्फ 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. तो अगर मसल्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगे या धीरे धीरे एजिंग की वजह से कम हो गए, तो ये 800 ग्राम की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और ये एक्सेस ग्लूकोज कहाँ जाने वाला है, ये ब्लड में जाएगा. इसलिए मसल मास को बनाए रखना जरूरी है. एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको जिम ज्वाइन करना है, कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है. सिंपल घर पे बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं. उससे भी आपका मसल एटलीस्ट डेवलप हो जाएगा, पूरा मस्कुलर सिस्टम, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल होता है. सो अभी हम ये 3 चीजें ट्राई